ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राजा की आवश्यकता क्यों है? क्या राजा के बगैर प्रजा नहीं रह सकती? यदि राजा होगा तो क्या ऊंच नीच का भाव नहीं आएगा? उत्तम रहे कि राजा हो ही नहीं, कोई उनके ऊपर हो ही नहीं, फिर सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जीवन यापन करें। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा रह नहीं पाता। जन समुदाय का नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई योग्य होना चाहिए। उनका कोई प्रधान प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। यदि राजा ना हो तो राष्ट्र का क्या होगा? इतिहास में हम दो प्रसंगों को सुनते हैं, एक रामायण का और एक महाभारत का, जहां पर राजाओं की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है राज्य करने की और वो राज्यपाट को तिलांजलि देना चाहते हैं। एक घटना घटी जब महाराज श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था तो उनका वनवास हो गया। छोटे भाई भरत को पता चला कि राजा तो राम बनने थे, लेकिन हमारा नाम चयन कर लिया गया, तो वास्तविक अधिकारी तो श्री राम है, मैं नहीं। इसलिए भरत भी वहां पर राज्य करना नहीं चाहते और वो इस निर्णय से इतने दुखी हुए कि जो वास्तविक राजा है उस राजा को मनाने के लिए, बुलाने के लिए, उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए सब प्रजाजन के साथ वो जंगल में चल दिए। वहां पर श्री रामचंद्र जी समझा बुझा करके राजधर्म का उपदेश देते हुए उनको वापस भेजते हैं और भरत आकर के अयोध्या के राजा बनते हैं। क्या घटनाक्रम था? केवल जितना मैंने आपको बताया है, केवल उतनी सी बात है, लेकिन विशेष बात क्या थी? एक ऐसा ही घटनाक्रम घटता है जब हम महाभारत का शांति पर्व पढ़ते हैं, जहां पर क्या स्थिति होती है कि युधिष्ठिर महाभारत युद्ध की विभीषिका से हतप्रभ हो जाते हैं और राज्य संभालने का मना कर देते हैं और स्वयं वन में जाने का विचार करते हैं। वहां पर तात्कालीन जो तत्वदर्शी दृष्टा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पितामह भीष्म हैं, श्री कृष्णचंद्र हैं, विदुर हैं, महात्मा व्यास हैं, वो युधिष्ठिर को राज्य संचालन के लिए मनाते हैं। ये इतनी सी बात नहीं है कि एक व्यक्ति राज्य करना नहीं चाहता और लोग कह रहे हैं कि तुम राज्य करो। ये इतनी मात्र बात नहीं है। बात यह है कि यदि राजा नहीं होगा तो समाज का क्या होगा? समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला यदि कोई नहीं होगा तो राज्य कैसा होगा? बात यह है। उसके संबंध में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा की आवश्यकता क्यों है। और ये राजा की आवश्यकता, ये प्रसंग सुनकर के हम समझ जाएंगे कि वास्तव में राजा क्यों होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। नीतिकार कहते हैं महाभारत में कि मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, जो गृहस्थी है,
उसकी मूलभूत दो रिक्वायरमेंट होती हैं, दो अभिलाषाएं होती हैं। एक यह कि वो विवाह कर ले और दूसरी वो धनोपार्जन कर ले। ये दो ही उद्देश्य किसी गृहस्थ के सर्वोपरि होते हैं। लेकिन नीतिकारों ने कहा कि इन दोनों कामों से महत्वपूर्ण यदि एक काम है तो वो है कि राजा का चयन करें। सबसे पहले राजा का चयन करें, उसके बाद विवाह करें, उसके बाद धन संचय का विचार करें। क्योंकि यदि आपका रक्षक राजा नहीं है तो ना तो आपका धन सुरक्षित है और ना ही आपकी पत्नी सुरक्षित है। महाभारत के इस विचार को आत्मसात करते हुए वर्तमान भारत में एक नारा लगा, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। यानी पहली प्राथमिकता क्या हो? नेता चुनने की, प्रतिनिधि चुनने की पहली प्राथमिकता हो। यदि प्रतिनिधि आपके पास नहीं है तो आपके सारे काम धंधे, व्यापार, व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता हो कि आप नेता चुनें, आप राजा चुनें, आप अपना प्रतिनिधि चुनें। प्रायः लोग उदासीन रहते हैं राजा चुनने में। उनको क्या लगता है कि हमें क्या करना। जब जो मुख्य लोग हैं वो उदासीन रहेंगे तो अन्य लोग, जो मूर्ख मंडली है, जो पक्षपाती मंडली है, वो बहुमत से ऐसे व्यक्ति को राजा बना देंगे जो सर्वथा अयोग्य होगा। और भारत की राजनीति में यह बात देखी जाती है कि प्रायः जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो राजा चुनने में उदासीन रहा। उसे अपने काम धंधे व्यापार से फुर्सत ही ना थी। और एक जो दूसरा वर्ग था, उस दूसरे वर्ग ने मिलकर के नेता चुन लिया। जब नेता चुना गया तो नेता ने किसकी सुनी? नेता ने उस अलग प्रकार के समुदाय की ही सुनी और उसी को ध्यान में रख करके, उसको ही अपना वोट बैंक मान करके उसने नियम कानून बनाए, उसने राज्य संचालन किया। परिणाम क्या निकला कि वो बढ़ते चले गए, उस विचारधारा के लोग बढ़ते चले गए और जो वास्तविक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, वो उपेक्षित होते चले गए। उनका जीवन दूभर हो गया और कईयों की स्थिति ये हो गई कि वो अपना राज्य तक छोड़ करके चले गए। आप दिल्ली जैसे महानगरों की स्थिति देख सकते हैं। तो राजा की आवश्यकता क्या है? तो राजा की आवश्यकता के संबंध में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवासी का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह किसी योग्य राजा का राज्याभिषेक करे, क्योंकि राजा रहित राष्ट्र निर्बल होता है। उसे चोर, लुटेरे, डाकू ये सब खा जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट कर जाएंगे। जब राजा नहीं होगा तो राज्य में, राष्ट्र में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। जब अराजकता आ जाएगी तो धर्म स्थिर नहीं रहेगा। कौन सा धर्म स्थिर नहीं रहेगा? व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म का वो निर्वाह नहीं करेंगे। जिस जिस व्यक्ति का जो जो कर्तव्य है, यहां पर उसी को धर्म कहा गया है। लोग अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक नहीं करेंगे, लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे यदि योग्य राजा नहीं हुआ तो। हमारे जो भारतीय राजनायक हैं वो ये कहते हैं कि यदि हमारे भारत का पहला राजा, पहला नेता सुभाष चंद्र बोस होते तो ये लोग बड़े अनुशासन प्रिय होते। लेकिन राजा उतना योग्य नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, इसलिए लोगों ने आजादी का उपहास उड़ाया। आजादी के मूल्यों को वो समझे नहीं। तो जो राष्ट्र अराजक हो जाता है, वहां पर क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वो एक दूसरे की धन संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं। तो यहां पर कहा सर्वथा धिग अराजकम,
ऐसे राष्ट्र को, ऐसे राज्य को, ऐसे नगर को धिक्कार है जिसका कोई प्रतिनिधि ना हो। पितामह भीष्म कहते हैं कि जिस राज्य में राजा ना हो, राजा की ना चलती हो, उस राज्य को धिक्कार है, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अराजकता अपने आप में पापपूर्ण व्यवहार है। अराजक राष्ट्र में दूसरे के धन का अपहरण करने वाले पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु जब दूसरे लुटेरे उसका ही धन लूट जाते हैं तब उसे समझ में आता है कि हमारे ऊपर कोई होना चाहिए। अराजक राष्ट्र में क्या होता है कि जो दास नहीं होता है उसे दास बना लिया जाता है। स्त्रियों को बलपूर्वक हरण कर लिया जाता है। यदि इस जगत में पृथ्वी पर राजा ना हो तो बलवान मनुष्य निर्बलों को ऐसे खाकर के लूट जाते हैं जैसे जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। यदि हम राज्य व्यवस्था का आकलन करें, अन्य अन्य देशों की राज्य व्यवस्था को देखें, तो वर्तमान में भी देख लेते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। वस्तुतः वहां राजा की चलती नहीं है, राजा तो वहां कठपुतली मात्र है। और ऐसे में देखिएगा कि वहां के प्रजाजनों की, वहां के नागरिकों की कितनी भयंकर दुर्दशा है। पितामह भीष्म कहते हैं कि हमने सुना है कि पूर्व काल के समय में राजा के ना रहने पर प्रजा वर्ग के लोग प्रायः एक दूसरे को लूटते हुए नष्ट हो रहे थे। तब दुख से पीड़ित हुई सारी प्रजाएं एक साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे बोली कि राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो रहे हैं, आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिए जो शासन करने में समर्थ हो। हम सब लोग मिलकर के उसकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका हम निरंतर पालन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं मनु को आज्ञा देता हूं और वो राजधर्म स्वीकार करे। यह प्रसंग पितामह भीष्म युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि आदिकाल में सर्वप्रथम जो इस धरती पर राजा हुए, उस राजा का नाम मनु है। सबसे पहले इस भारत के, इस दुनिया के, इस धरती के जो शासक हुए, नेतृत्व करने वाले हुए, वो मनु हुए। क्योंकि वहां पर जो लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को भूल गए थे, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में उनके शिथिलता आ गई थी, आलस्य प्रमाद आ गया था, स्वच्छंदता आ गई थी। इसलिए लोग बड़े, जो विद्वत वर्ग था, जो सीनियर लोग थे, वो इस व्यवहार से बड़े दुखी थे। इसलिए वो चाहते थे कि हमारा राष्ट्र, ये वसुधा संगठित हो और मनुष्य समुदाय आपस में हिलमिल करके रहे, न्यायपूर्वक रहे और अन्य पशु पक्षी, अन्य जो प्राणी जगत है उसका भी वो उपकार करे। इसलिए वो अपनी चिंताएं लेकर के, अपने प्रश्न लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने मनु जी को कहा कि आप राज्य करिए। मनु ने कहा कि भगवान, मैं पाप कर्म से बहुत डरता हूं। क्यों डरते हो? बोले राज्य संचालन करना सबसे कठिन काम है और सबसे कठिन तो तब हो जाता है जब सबसे ज्यादा लोग मिथ्याचारी हों, असत व्यवहार में जब लोग संलग्न हो, तो ऐसे लोगों पर शासन करना बड़ा कठिन है। और वो पाप करेंगे, उनका पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं राज्य को, इस राज्यपाट को हाथ जोड़ता हूं, नमस्ते करता हूं। मैं राज्य संचालन नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात थी। ऑफर आया ब्रह्मा जी के द्वारा और ऑफर सबने ठुकरा दिया। तो जो प्रतिनिधि मंडल आया, वो प्रतिनिधि मंडल आकर के मनु महाराज को बोलते हैं कि आप डरे ना, आप भयभीत ना हो। आप ये मानते हैं कि आपकी प्रजा का सारा पाप आपको लगेगा
उस पाप के डर से आप राज्य संचालन नहीं करना चाहते। प्रभु, पाप तो उन्हीं को लगेगा जो पाप करेंगे। कोई करे और कोई भरे, ये तो नहीं संभव है। इसलिए जो लोग पाप करेंगे, पाप तो उन्हीं को लगेगा। और हम सब जो प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया है अनुनय विनय लेकर के, हम आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? बोले हम आपके कोष की वृद्धि सदा करेंगे। 50 पशुओं में से एक पशु आपको देंगे, स्वर्ण का 50वां हिस्सा आपको देंगे, अनाज का 10वां हिस्सा आपको देंगे। और जब आप जैसे राजा को हम पालेंगे, तो आपकी जो प्रजा है, जिस धर्म कार्य को करेगी, उस धर्म कार्य का जो पुण्य है वो 1/4 भाग आपको मिलेगा। बात को समझने का हमें प्रयास करना है। महर्षि मनु जी ने कहा कि मैं राज्य इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राज्य करना बड़ा कठिन है, संचालन करना बड़े कठिन है, क्योंकि इसमें पाप बहुत होते हैं। उन्होंने कहा पाप वो करेगा, पाप जो करेगा वही भुगतेगा। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि प्रजावर्ग जो धर्म कार्य करेगी उसका 1/4 भाग आपको मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाप का भी 1/4 भाग मिलेगा। अर्थापत्ति, पुण्य में भागीदार हैं तो क्या पाप में भागीदार नहीं है? पाप में ही भागीदार बनना पड़ेगा। कैसी स्थिति है मनुष्य की कि वो पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पाप का फल नहीं चाहते। लोग क्या कहते हैं, भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं। हमारी तो भगवान कभी सुनता नहीं है। हम कितने समय से पूजा पाठ व्रत तप जप नियम ये सब कर रहे हैं, हमारी तो सुनता नहीं है। मतलब आपको गिनती है, आप काउंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पुण्यों की सूची बना रहे हैं, उसका आप रिजल्ट मांग रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी सेठ से हिसाब मांगता है कि सर मैंने इतना काम किया है और मेरा हिसाब कर दो, तो जो हिसाब देने वाला है वो कुछ हिसाब में आगे पीछे करता है, थोड़ा समय लगाता है। तो जो हिसाब लेने गया वो कहता है कि नहीं आप ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। तो सेठ बोलता है गड़े मुर्दे उखाड़ूं क्या? सेठ क्या बोलता है, बाल की खाल निकालूं क्या? तो बोलता है कि नहीं नहीं रहने दो। यानी आप पुण्य का फल चाह रहे हैं, उसकी सूची बता रहे हैं, छाती पीट पीट करके बता रहे हैं कि मैंने इतने पुण्य की, मुझे अभी तक पुण्य का फल क्यों नहीं मिला? बोले पापों की पोटरी उठाऊं तेरी? जो जन्म जन्मांतर का तेरा पाप का बंडल है वो उठाऊं क्या? वो फाइल उठाऊं क्या? उसका पहले हिसाब करूं? तो लोग क्या चाहते हैं, नहीं उसका हिसाब मत करो। तो ये मानवीय स्वभाव है। हम पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पुण्य में हम भागीदार बनना चाहते हैं। तो यहां पर वो जो प्रतिनिधि मंडल है वो कह रहा है कि प्रजाएं जो भी धर्म कार्य करेंगे उसका 1/4 भाग आपको मिलता रहेगा। तो इसका अर्थ ये भी तो लगाएं कि प्रजाएं जो भी अधर्म करेंगी उसका भी 1/4 भाग मिलेगा। राजा यदि धार्मिक है तो प्रजा में धर्माचरण आएगा, राजा यदि अधार्मिक है तो प्रजाएं अधार्मिक होंगी। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रजाएं धर्माचरण कर रही हैं तो उसका श्रेय राजा को जाएगा, और यदि प्रजाएं अधर्माचरण कर रही हैं तो उसका दोष भी राजा को ही आएगा। ठीक है ना? उसका दोष भी राजा को ही आएगा। यानी क्या बात समझ में आई कि जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, दूर से मखमल का दिखता है, वो कांटों से भरा होता है, छुरस से धारा।
बड़ी कठिन है। तब प्रजा के निवेदन को महर्षि मनु जी ने स्वीकार किया और वर्षा करने वाले मेघ के समान उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो पापाचारी थे, जो पाप कर्म में संलग्न थे, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में अराजकता फैला रखी थी, उनको उन्होंने शांत कर दिया, उनको उन्होंने दंडित कर दिया, उनको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। वैसे लंबा इतिहास तो मुझे नहीं पता भारतीय राजनीति का, उतनी मेरी अवस्था भी नहीं है, लेकिन जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब बने मुख्यमंत्री तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि गुंडों को ठिकाने लगाया। जो माफिया थे, जो सरगना थे, जो लुटेरे थे, जो गैंगस्टर थे, सबसे पहले उन्होंने उनको ठिकाने लगाया। तो यदि राज्य करना है, राज्य व्यवस्था चलानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो दुष्ट कर्म स्वभाव हैं, दुष्टों का संहार पहले करना पड़ेगा। दुष्टों को दंड देंगे तो जो सज्जन हैं, जो दुष्टता करना चाहते थे, वो करने से पहले ही रुक जाएंगे। आपने क्या अच्छा काम किया ये तब ही पता चलेगा जब आप बुरा काम रोक देंगे। और बिना बुरा काम रोके आप अच्छी अच्छी योजनाएं लेते आओ, वो योजनाएं कभी साकार नहीं होंगी, क्योंकि उन योजनाओं को निष्फल बनाने के लिए पहले से उस राष्ट्र में, उस राज्य में, उस नगर में लोग विद्यमान हैं, लोक कंटक विद्यमान है। इसलिए सबसे पहले लोक कंटक को हटा दिया जावे, रास्ते के जो कांटे हैं उनको हटा दिया जावे। तो इस प्रकार से सब प्रजाओं के निवेदन पर, ब्रह्मा जी की आज्ञा पर महर्षि मनु जी राज्यपाठ संभाले। सबसे पहले वो राजा हुए। राजा कैसा होता है? राजा उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता रखता है, अपने भक्तों पर दृढ़ स्नेह रखने वाला होता है, उपभोग में आने वाली वस्तुओं का वो यथा योग्य विभाजन करके उन्हें उपयोग में लेता है, इंद्रियों को वश में करता है और स्वभाव उसका मृदु होता है, मधुर होता है, सरल होता है। लेकिन यदि राजा ना हो तो क्या हो? तो उसके संबंध में एक और इतिहास पितामह भीष्म युधिष्ठिर को सुनाते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुए वसुमना। वसुमना और बृहस्पति, इनका संवाद हुआ है। पुराणों में बृहस्पति और शुक्राचार्य को अलग अलग रूपों से व्याख्यात कर दिया गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, दो शाखाएं बना दी गईं। ये शाखाएं सर्वथा अयुक्त हैं, अयोग्य हैं, अव्यवहारिक हैं। बृहस्पति अपने जमाने के बहुत अच्छे चिंतक विचारक थे और शुक्राचार्य भी उतने ही बड़े दार्शनिक चिंतक विचारक थे। दोनों समदृष्टि थे मनुष्य मात्र के लिए, कोई किसी वर्ग विशेष के लिए प्रिय नहीं था। तो प्रसंग आया कि राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे हो, उनका ह्रास कैसे हो जाता है और देवताओं के पूजा करने वाले लोगों का अक्षय सुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बृहस्पति जी ने कहा कि संसार में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा होता है। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा धार्मिक होगी। यथा राजा तथा प्रजा। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे के धन को हड़पती नहीं है। जैसे सूर्य और चंद्रमा यदि उदय ना हो तो समस्त प्राणी जगत घोर अंधकार में डूब जाते हैं,
एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, वैसे ही यदि राजा ना हो तो सारी प्रजाएं परस्पर एक दूसरे से लड़ करके नष्ट हो जाती हैं, जैसे बिना चरवाहे के पशु। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहु बेटियों का धन का अपहरण कर ले जाए, और जो अपने घरवार की रक्षा करने का प्रयत्न करें उनको मार डालें। यदि राजा रक्षा ना करे राजा बन करके, पहले स्थिति तो यह थी कि राजा ना हो, और दूसरी स्थिति यह है कि राजा है लेकिन राजा रहते हुए भी यदि राजा रक्षा ना करे तो संसार में स्त्री, पुत्र, धन, घरबार कुछ भी किसी का बचेगा नहीं। सारी संपत्ति, सारी संपदा लोप हो जाएगी। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो जो पाप आचरण करने वाले लुटेरे हैं वो अचानक आक्रमण करेंगे और वाहन, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्नों को लूट करके ले जाएंगे। यदि राजा राष्ट्र का पालन ना करे तो लोग व्यभिचार कर्म से घृणा नहीं करेंगे। व्यभिचार कर्म क्या बन जाएगा? शिष्टाचार बन जाएगा। जैसे भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। सबसे ज्यादा आदर्श यदि भारत में किसी चीज को माना जाता है तो भ्रष्टाचार को माना जाता है, और उसकी बहुत पूजा होती है। सर्वाधिक प्रिय उसी को ही माना जाता है, भ्रष्टाचार को। बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मेरे प्रति भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन दूसरे के प्रति सब भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और जो भ्रष्टाचार नहीं करता उसे कमेंट किए जाते हैं, उसे व्यंग कसे जाते हैं, उसकी उपेक्षा की जाती है, उसकी अवमानना की जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता। हमारे यहां भ्रष्टाचार इतना बड़ा शिष्टाचार है कि माता भी चाहती है बेटा भ्रष्टाचारी बने, पत्नी भी चाहती है पति भ्रष्टाचारी बने, पिता भी चाहता है पुत्र भ्रष्टाचारी बने, भाई चाहता है कि बहन भ्रष्टाचारी बने, बहन चाहती है भाई भ्रष्टाचारी बने, गुरु चाहता है चेला भ्रष्टाचारी बने। इतना बड़ा शिष्टाचार भ्रष्टाचार का है हमारे भारत में। अन्यों से हमें क्या? सब क्या पूछते हैं? किस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है? उस डिपार्टमेंट को छोटा बड़ा तब आंका जाता है कि सैलरी के अतिरिक्त क्या मिलेगा। क्या रोज की कुछ इनकम होगी? यदि रोज की कुछ इनकम हो रही है और सैलरी सुरक्षित बच रही है तो उस कार्य को बड़ा आदर्श माना जाएगा, उस कार्य को विशेष श्रेय दिया जाएगा। हमारे यहां कुछ नौकरियां अपने आप में श्रेयस्कर हो चुकी हैं। जैसे सेना में जो लोग जाते हैं वहां लोग आदर्श नहीं मानते, क्योंकि सेना के जो छोटे स्तर के सिपाही होते हैं उनको घूस का अवसर नहीं होता। लेकिन जब वो पुलिस का सिपाही बन जाता है तो उसे बड़ा आदर्श माना जाता है। एक सामान्य शिक्षक बन जाता है तो उसे विशेष आदर्श नहीं माना जाता, लेकिन यदि वो पटवारी बन जाए तो उसे बड़ा आदर्श माना जाता है, क्योंकि उसकी पर्याप्त कमाई है। लोग ऐसे स्थानों पर कार्य करना चाहते हैं जहां पर पर्याप्त गुंजाइश हो भ्रष्टाचार की, और लोग कितना ही जतन कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, वो उसे उस कुर्सी से हटा नहीं पाते, उस स्थान से ट्रांसफर नहीं कर पाते, और उसकी भी मना स्थिति ये होती है कि उसे नहीं छोड़ना। क्यों? वो एक प्रकार से स्वयं को यह मानता है कि मैं तो कुबेर के भंडार पर जाकर के बैठा हूं। ऐसी भारत की स्थिति क्यों है? भारत की ऐसी स्थिति इसलिए है कि सारे के सारे राजा भ्रष्टाचारी हैं। जब राजा भ्रष्टाचारी हैं तो प्रजाजन में भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? हमारे जितने भी नेता हैं जो चुन करके आते हैं वो क्या करते हैं? एक चुनाव जीत करके 10 चुनाव में जितना खर्चा होगा उतना कमाना चाहते हैं वो।
10 चुनावों में जितना खर्चा हो सकता है उतने के बराबर वो कमाना चाहते हैं। क्यों? वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। अब जब वो स्वयं ही भ्रष्टाचारी हैं, स्वयं ही व्यभिचारी हैं, स्वयं ही मांसभक्षी हैं, स्वयं ही शराबबाज हैं, तो बताइए वो राज्य में, वो राष्ट्र में, वो देश में इसको सर्वथा कैसे बंद कर सकते हैं? और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संक्रमण इतना बढ़ गया कि लोगों के खून में आ गया और वो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बदल गया, में बन गया। तो यहां पर पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि यदि राजा राष्ट्र का पालन ना करे तो व्यभिचार कर्म से घृणा नहीं होगी, लोग उससे घृणा नहीं करेंगे। आज भारत में प्रतिदिन न जाने कितनी ही बेटियों का, कितनी स्त्रियों का बलात्कार हो जाता है। जब किसी नेता से, मंत्री से पूछा जाता है तो वो अटपटे जवाब देता है, वो उन्हीं को सीख देता है, माता पिता को सीख देता है। वो गलती नहीं स्वीकारता, आर्गुमेंट करता है। तो यदि राजा राष्ट्र का पालन ना करे तो खेती नष्ट हो जाए, व्यापार चौपट हो जाए, धर्म रसातल को चला जाए और वेदों का तो कहीं पता ही ना चले। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं आज से 5200 वर्ष पूर्व कि यदि राजा राष्ट्र का पालन ना करे तो ये स्थितियां होंगी। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना करे तो सारा जगत भयभीत हो जाएगा, उद्विग्न चित्त हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा और अचेत होकर के सब लोग क्षण भर में मर जाएंगे। आप थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के थोड़ा भारत के ही जो वर्तमान राज्य हैं उन राज्यों का सर्वे करके देखिए। हमारा जो सिरमौर है, कश्यप ऋषि की जो भूमि है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां क्या हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुआ और दक्षिण सुदूर प्रांतों में क्या हो रहा है। मानवता कराह रही है, प्रजाएं बड़ी पीड़ित हैं। यदि लोग स्वयं हथियार ना उठाएं तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, और जिनका हथियार उठाने का सामर्थ्य नहीं है वो अपना बोरी बिस्तर बांध करके चल पड़ते हैं। मैंने जितना भारत देखा, घूमा, मैंने ये अनुभव किया कि भारत के जो तटवर्ती गांव हैं, नगर हैं, शहर हैं, उसमें हिंदू जाति नगण्य हो चुकी है पिछले 30 वर्षों में। तटवर्ती क्षेत्रों में कट्टर हिंदू है ही नहीं है, वो पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं। इसका श्रेय राजा को जाता है। राजा ने प्रजा की रक्षा नहीं की, बस ये मुख्य कारण है। यदि राजा राष्ट्र का पालन ना करे तो चोर लुटेरे हाथ में रखी हुई वस्तु को भी हाथ से छीन जाएं, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएं, लोग भय से पीड़ित होकर के चारों ओर भागते फिरें। कह रहे हैं कि चोर हाथ में रखी हुई वस्तु को लेकर चले जाएंगे। कब कहा उन्होंने? 5200 वर्ष पूर्व। आपको क्या लगता है? आप फोन पर बात कर रहे थे मॉर्निंग वॉक करते हुए, गाड़ी पर चलते हुए पीछे से लोग आए और आपका फोन छीन करके ले गए। आप स्वर्ण का कुछ आभूषण पहने हुए थे गले में, लोग आए और खींच करके चले गए। कई राज्य इस बात के लिए विशेष बदनाम है। क्यों हो रहा है? राजा की कमी है, राजा की कमी है। जब राष्ट्र राजा द्वारा रक्षित होता है तब लोग धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता, सभी एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं। राजा के द्वारा रक्षित मनुष्य सब ओर से निर्भय हो जाते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोलकर सोते हैं। जब राजा जिम्मेदारी लेता है तो लोग ताला नहीं लगाते। जब राजा धरती का ठीक ठीक पालन करता है, प्रजा का ठीक ठीक पालन करता है, तो लोग समस्त आभूषणों से अलंकृत रहते हैं।
आभूषण पहनने में कोई आपत्ति नहीं है, स्वच्छंद विचरण करते हैं, उन्हें चोरी का किसी प्रकार का भय नहीं है, जब राजा ठीक ठीक से पालन करें। तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें थोड़ा अवलोकन करके देख ले कि आप सोना चांदी आभूषण पहन करके किस राज्य में कंफर्ट है। जितना मैंने देखा है, लोग गुजरात में ज्यादा कंफर्ट हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां ऐसा नहीं है कि किसी के गले पर हाथ मार दिया, लेकिन अन्य राज्यों में बड़ी बुरी स्थिति है। तो यह राजा के ना होने का प्रभाव और राजा के होने का प्रभाव, इस संबंध में हमने चर्चा की कि राजा की आवश्यकता क्यों है। राजा नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए वहां पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई भरत, तुम ही राज्य संभालो, मैं तो राज्य से निर्वासित हो चुका हूं और तुम भी राज्य संचालन में उपेक्षा करोगे तो हमारे राज्य की दुर्दशा हो जाएगी। राज्य की दुर्दशा ना हो, प्रजा की दुर्दशा ना हो, इसलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को, व्यक्तिगत भावनाओं को तिलांजलि दे दो, व्यक्तिगत स्वार्थ को मत देखो, वो भ्रातृ प्रेम में इतने अंधे मत हो। इससे भी बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। इसलिए व्यक्तिगत हितों को, व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत संवेदनाओं को तिलांजलि देते हुए, हे भरत, तुम राज्य संचालन का काम करो। यही स्थिति यहां पर युधिष्ठिर को बताई गई पितामह भीष्म जी के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा, विदुर जी के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा, कि ठीक है तुमको महान शोक प्राप्त हुआ है, तुमको लगता है कि खून से सना हुआ ये रक्त, ये राज्य, ये सिंहासन तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है मानते हैं, लेकिन विकल्प दो। लोग आपको ही मान करके, आपको ही आदर्श मान करके इस युद्ध में आ गए। लोगों ने सर्वस्व अपना इसी के कारण लुटा दिया, और अंत में यदि आप ही हथियार डाल दोगे तो इस प्रजा ने जो आपको चुना था, उस प्रजा का क्या होगा। भारत की राजनीति में भी यह देखने को आता है कि प्रजा जिसको चुनती है नेता, और वो नेता तटस्थ हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है, तो प्रजा की स्थिति समझने लायक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेता चुना गया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी को तटस्थ कर दिया गया, और जिसके पक्ष में कोई नहीं था उसको नेता बना दिया गया। तो प्रजा की क्या स्थिति होती है, क्या दुर्दशा होती है, वो आप समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी 70 वर्ष पहले, मनोदशा क्या हुई होगी। तो इसलिए कि राज व्यक्तिगत धर्म से भी बड़ा धर्म है प्रजा धर्म, व्यक्तिगत इच्छा विलासाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजा की रक्षा करना, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। जब दिग्विजय हो गया, खंड खंड भारत अखंड कर दिया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा, तो चंद्रगुप्त अब शांति चाहते थे। चंद्रगुप्त चाहते थे कि अब तो कम से कम सुख से जीवन बीते, अब तो कम से कम मैं अपनी मनमानी कर सकूं, अरे मैं राजा बन गया। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि तुम राजा नहीं हो, दिखाने के लिए तुम केवल वेतन भोगी हो, तुम्हारी कोई व्यक्तिगत अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी। हां, तुम्हें सुविधाएं दे दी जाएंगी, लेकिन तुम इस राज्य के केवल और केवल प्रधान सेवक हो और कुछ नहीं। बड़ी राष्ट्र धर्म की, प्रजा धर्म की शिक्षा आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को दी थी। तो राजा कभी यह ना माने मैं सर्वे सर्वाओं में विष्णु हूं। यह बात अलग है कि भगवान का रूप, विष्णु का पद राजा को दिया गया है, यह पद प्रजा दे रही है। राजा अपने आप को भगवान ना माने, प्रजा राजा को भगवान माने, यह प्रजा की उत्तमता है।
राजा स्वयं को केवल और केवल प्रधान सेवक माने, केवल वेतन भोगी माने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को वह तिलांजलि दे देवे। प्राचीन राजाओं की स्थिति क्या सुनने को आती है कि जब प्रजा सो जाती है तो वेश बदल करके राजा देखने जाते थे कि सब लोग ठीक हैं या नहीं है। तो हमारा राजा कैसा हो, यह प्रसंग हम चला रहे हैं। हमारा राजा सनातन धर्मी हो, हमारा राजा वर्णाश्रम धर्म को जानने वाला हो, हमारा राजा राष्ट्र की उन्नति प्रगति को करने वाला हो, हमारा राजा धार्मिक हो, हमारा राजा ईश्वर भक्त हो। यह प्रसंग हमारा चल रहा है। इस प्रसंग में हमने सुना कि यदि राजा ना होगा तो क्या होगा, राजा की आवश्यकता क्यों है। इस प्रसंग को हमने देखा, सुना, समझा। आगे और भी हम इस प्रसंग में आगे सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और प्राचीन काल के घटनाक्रम से वर्तमान के घटनाक्रम को भी हम तोलेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।